हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बैचलर ऑफ कॉमर्स यस बीकॉम के बारे में हम बात करेंगे और दोस्तों बहुत सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले तो जो बच्चे अब बीकॉम ले रहे हैं, एक बात मैं बता दूं कि 12th तक क्या हो रहा था कि पूरे महाराष्ट्र में एक ही सिलेबस था, एक ही टेक्स्ट बुक थी, एक ही कंटेंट था, सो पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान हो जाता था। दोस्तों, अब जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बीकॉम की अगर हम बात करें तो आपका अलग अलग अब यूनिवर्सिटी हो जाएगा। जैसे अगर मैं नासिक की बात करूं तो यूजुअली पुणे यूनिवर्सिटी है हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जलगांव की बात करूं तो यूनिवर्सिटी अलग हो जाती है, मुंबई यूनिवर्सिटी अलग है, अमरावती यूनिवर्सिटी अलग है। सो अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको आपका ग्रेजुएशन का डिग्री परस्यू करना है। तो आप देख लीजिए, आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो तो पहले तो आप कौन से यूनिवर्सिटी में की आते हो। दूसरी बात, जैसे यूनिवर्सिटी चेंज होती वैसे आपके कि सिलेबस का जो कंटेंट है वो भी बदलता है। सो ऐसे नहीं होगा कि अगर मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर बीकॉम का, जैसे अपने चैनल पे पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, जैसे कि डे वन डे टू ऐसे अकाउंट्स क्या होता है क्या नहीं, ये मैंने सब समझा है। क्योंकि अब एज अ ह्यूमन लिमिटेशन कि मैं सारे के सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस नहीं कवर कर सकता। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी का अपना एक की कंटेंट है, अपना एक सिलेबस है। अमरावती यूनिवर्सिटी अलग है। उसके बाद वैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो भी आपके रहेंगे, अब मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता। तो यहाँ पे पहली चीज को आप समझिए कि एडमिशन लेते वक्त आप लोगों को सब्जेक्ट बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। बीकॉम में जब आप एडमिशन लेते हो दोस्तों, कि पहले 3 सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैं आपको कहूं कि वहां पे अकाउंट्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाएगा, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी की तो बात कर ही रहा हूं और ऑलमोस्ट सब में ही सेम ही रहेगा करके। और इंग्लिश ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट में आ जाएगा। और बचे हुए कुछ सब्जेक्ट में से आपको कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करना। दोस्तों, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को इंग्लिश ये फर्स्ट ईयर बीकॉम में आप पहले से उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें पैसेजेस नहीं आते जो आपने 11 और 12 या फिर 10 तक पढ़े थे। तो यहाँ पे पैसेजेस नहीं, नॉर्मल जैसे आप इको उसी पढ़ रहे हो तो लेसन पढ़ने हैं और आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जवाब देने हैं। ये पहली बात। ओके। इसके बाद सर हमारा बीकॉम 3 ही साल का होगा, अब तक तो भी 3 साल का ये करिए, कोई नई चीज नहीं आई हुई है और नोटिफिकेशन से क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन अब तुम्हारा सेमेस्टर पैटर्न है। व्हाट डू मीन बाय सेमेस्टर पैटर्न सर? कि जहां पे हर साल में आपको 2 सेमेस्टर में एग्जाम देनी है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। ओके, जो सिलेबस जो सब्जेक्ट्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर को सिलेक्ट किए हैं वो एज इट इज सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे। सिर्फ अब ऐसी बात है कि पहले सेमेस्टर में सपोज अकाउंट के 4 चैप्टर है, आप वहीं पे वो पढ़ोगे एग्जाम दोगे, एग्जाम दे दी, बात खत्म हो गया। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अगले 6 महीने अकाउंट के नेक्स्ट 4 चैप्टर रहेंगे जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, वो खत्म, दैट्स ऑल। सर इसका क्या फायदा हो गया दोस्तों? पहले क्या होता था, मतलब आपने 12th तक भी क्या किया है कि अगर ओसीएम के 8 चैप्टर थे, अकाउंट के 12 चैप्टर थे, 10 से 12, तो आपने यूनिट टेस्ट में 2 चैप्टर दिए, फिर आपके मिड टर्म एग्जाम में 6 चैप्टर्स पढ़े, ठीक है ना, प्रीलिम्स दिया, लेकिन बोर्ड में वापस पहले से लेके आखिरी 12 के 12 चैप्टर आपको लास्ट तक पढ़ के जाने थे। यहाँ पे 6 6 महीने में आप लोगों को सिर्फ वो जो कंटेंट है 6 सेमेस्टर वाइज जो पढ़ाई है वही करना है। फाइनल सेमेस्टर को आपको सिर्फ आगे के जो सिलेबस, मतलब आगे के जो चैप्टर्स है सिलेबस के उतने ही पढ़ने, जिससे अकाउंट लास्ट सेकेंड सेमेस्टर जब रहेगा फर्स्ट ईयर बीकॉम का, तो आपको बस 4 ही चैप्टर का रिवीजन करना है, पढ़ना है, दैट्स ऑल। पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाला पढ़ना नहीं है। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी, बट फिर मैंने बता दिया क्योंकि बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर सेमेस्टर है लेकिन इसका मतलब कि हमें इस ईयर के एंड में सभी आएगा क्या? नहीं बेटा, सेमेस्टर 1 खत्म, डन। उसके बाद अभी आपको अगले सेमेस्टर में नहीं पूछी जाएगी। ऐसे 3 साल के इस कोर्स में आपको टोटल 6 सेमेस्टर आने वाले हैं, बीबीए हो या बीकॉम हो। अब एक बात कहूं सर, बीकॉम करके हमें कुछ ज्यादा स्कोप है क्या? है ना। अब सर एक चीज कहा जाता है, अब मैं नहीं कह रहा हूं, यूजुअली कहा जाता है बीकॉम मतलब बेकार। अब आप ही बताओ मुझे समझ रहे क्या हो? सही है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो सर? 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी बच्चे हैं सर, हर बंदा सीए करने वाला बीकॉम तो कर ही रहा है, और बीकॉम करने वाला सिर्फ बीकॉम कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ना के बराबर तो है, मतलब 2-3% में, मतलब आप इमेजिन करो कि आपके 3 लाख बच्चों का बैच वो बीकॉम ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल नंबर है।
3 साल बाद वो ग्रेजुएट हो गए, क्या उतने जॉब है? नहीं। आपके ही साथ के कुछ बच्चे बीकॉम के साथ, और आपके ही साथ है वो सीए, सीएस, सीए में एसीसी है, सीएफ है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज कर रहे, कंप्यूटर कोर्सेज हो या फिर कुछ उनका जो इंटरेस्टिंग एनिमेशन हो, वट, मैं सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स की बात ही नहीं करूंगा। वो बच्चे ग्रेजुएशन तो कर ही रहे, लेकिन पैरेलली वो 3 साल में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट, मतलब आप अगर 2023 में, 2023 आप बीकॉम की शुरुआत कर रहे हो और 3 साल बाद 2026 में आपका बीकॉम खत्म हो जाएगा, तो मुझे बताइए 2026 में आपके साथ कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, वो बीकॉम हो, बीएससी हो, जो भी हो, या उससे भी ज्यादा। अब इतने जॉब है हर साल? नहीं सर। तो आप लोगों को एक चीज तो ध्यान देनी है कि बीकॉम बीबीए के साथ एक्स्ट्रा आप में कुछ तो टैलेंट चाहिए, जो आपको सपोर्ट करे आपके करियर में, जो आपको हेल्प करे अच्छी तरीके से ग्रो करने को। तो सर ये जो चीज है, देखो, लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ा हुआ है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई का गेम। कि आपको डिमांड है ही नहीं इतने लोगों की जितना सप्लाई मार्केट में आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो सिंपल सी बात है, वहां पे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ झोल तो होने ही वाला है। तो दोस्तों एक चीज को हमेशा याद रखिए, बीकॉम करते वक्त आपको अगर जितना पॉसिबल हो कि एक्स्ट्रा कोर्सेस इस 3 साल में करते आए आप कीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपको कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ बीकॉम पे रिलाय करना नहीं है, डिपेंडेंट रहना नहीं है। फिर टाइम चला जाएगा और आप कहोगे सर मेरा तो सिर्फ बीकॉम हुआ है, अब मेरे को जॉब चाहिए। तो सर सॉरी, आप में जब तक कुछ एक्स्ट्रा, और मतलब होता है ना कि ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, एक्स्ट्रा ओरिएंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, तब तक आप लोग, मुझे नहीं लगता कुछ सिर्फ बीकॉम की डिग्री पे कर पाओगे। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आप पे, आपके घर वालों की, आपकी खुद की, जो आपको बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरे करने में हेल्पफुल रहेगी अगर आपने सही ढंग से इस पढ़ाई को कंप्लीट किया तो दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था। बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और भी आएंगे, राइट। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं क्या सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट का ऑप्शनल में भी कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वो भी बताऊंगा। ओके, सो तब तक के लिए यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।